अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लाफ्स कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी ही मज़ेदार प्याज की चटनी बना रहे हैं। ये इंतहाई सादा और बड़ा ही मज़ेदार डिश है और बनाने में बहुत ही आसान है। अक्सर दोपहर में ये हमारे यहाँ बनाई जाती है। बड़े और बच्चे दोनों इसे अक्सर शौक से खाते हैं। इसके लिए आपको 1 टेबलस्पून भरकर सफेद जीरा चाहिए। 5 से 8 दरमियानी साइज वाली हरी मिर्चें। हमने 5 हरी मिर्चों के बीज निकाल दिए हैं और 3 के बाकी रहने दिए हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा तेज मिर्चें पसंद नहीं है। अगर आप तेज मिर्चें खाने के शौकीन हैं तो इसमें से बीज ना निकालें, और बहुत ही ज़्यादा मिर्चें खाने के शौकीन है तो छोटी वाली टठिया मिर्चें ले लें। और हाँ, इसका मेन इंग्रेडिएंट जिसकी हम चटनी बना डालेंगे वो है आधा किलो प्याज। प्याज में भी बहुत सारी किस्में होती हैं, लाल प्याज, सफेद प्याज, छोटी प्याज, बड़ी प्याज और आल की प्याज। खैर, 1 अदद लीमू भी ले लीजिए। लीमू के बीज निकाल देंगे, वरना चटनी में आटे अच्छे नहीं लगते। हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक भी ले रहे हैं। हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कोई सा भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हरी मिर्च को लंबा लंबा काटा है, अगर आप चाहें तो गोल गोल काट लें। हमने प्याज को यहाँ स्लाइस कर लिया है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। लीमू का रस भी निकाल कर एक जगह पे इलायदा रख लीजिए। अगर खाने पकाने से पहले तैयारी मुकम्मल कर ली जाए तो खाना पकाने में बहुत लुत्फ आता है। अब एक पैन में 3 चौथाई कप तेल शामिल करें और इसमें जीरा शामिल करके कड़कड़ा दें। जब जीरा अच्छी तरीके से कड़कड़ा जाए तो इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इनको मीडियम आंच पर इतनी देर पकाएं कि प्याज का पानी खत्म हो जाए, और जब ये कैरामलाइज हो जाए तो इसमें लीमू का रस शामिल करें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इतनी देर पकाएं कि ऑयल छुट्टा हुआ नजर आए। हमें इस चटनी में प्याज ना बहुत ज्यादा ब्राउन पसंद है, ना बहुत ज्यादा। लीजिए, आपकी मजेदार सी प्याज की चटनी तैयार है। वैसे आप बस की बात है, ये बासी रोटी के पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसके साथ खाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।